दोस्तों वीडियो के शुरू में आपको एक पुराना एक्सपेरिमेंट से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात है 1966 की है, जिससे आपको सब गेम समझ आ जाएगा कि कैसे आपको आज तक महदूद रखा गया है। इससे आगे नहीं जाना। रेड लाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये किया जाता है कि कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और पिंजरे में एक सीढ़ी रखकर इस पर केले लटका दिए जाते हैं। तो जिसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए ऊपर जाता है तो वो दूसरे बंदरों पर ठंडे पानी की बारिश करते थे। तो अगली बार कोई भी बंदर इस सीढ़ी पर जाने की कोशिश करता तो सब बंदर इसको मिलके खूब मारते। अब इनमें से एक बंदर को निकाल कर एक नया बंदर इसमें डाल देते हैं। जैसे ही नया बंदर ने केले को देखकर सीढ़ी पर जाने की कोशिश की तो सब बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब उसे भी इस बात का इल्म हो गया कि सीढ़ी के ऊपर जाने पर मार पड़ती है। इसमें से फिर एक और बंदर निकाला और एक नया बंदर डाला, इसको भी मार पड़ी। यहाँ तक कि इस बंदर ने भी मारा जिस पर ठंडा पानी डाला भी नहीं गया था। इस तरह एक एक करके सब बंदर को वो निकालते रहे। आखिर में इस पुराने बंदर में से कोई नहीं बचा जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया। सब के सब न्यू थे, फिर भी उनमें से कोई सीढ़ी पर जाने की कोशिश नहीं करता था। एक बंदर ने दूसरे बंदर से पूछा ऐसा क्यों है? तो उसने जवाब दिया यहाँ ऐसा ही होता है। इसमें हमारे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। इसमें हमारे सिस्टम की बहुत डार्क रियलिटी हिडन है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कैसी रियलिटी? इसका जवाब बहुत ही सादा सा है। आज इस दुनिया में 97% लोग अपनी जिंदगी ऐसे कामों में गुजार रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। बस हर इंसान एक ही सोच को लिए चल रहा है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, यानी कि वो एक ऐसी रेस का हिस्सा बन चुका है जिसका उसे खुद भी नहीं मालूम उसे कब तक भागना पड़ेगा। इस रेस में उसकी मंजिल आएगी भी या नहीं, और क्या वो इस रेस से निकल सकेगा भी या नहीं। इन सवालों में से एक सवाल का जवाब इसके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज इंसान इस रेस में चलता ही जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी रेस की जिसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। रेड रेस दोस्तों ये आपके दुनिया में आने के साथ ही शुरू हो जाती है, और जब आप 20 साल के हो जाते हो तो पूरी तरह इस रेस का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब आप इस उम्र को पहुंचने वाले होते हो तो आपको पता ही नहीं होता आप इसका हिस्सा बनने वाले हो, इसलिए आपको पहले से ही ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है। इसलिए आपको महसूस ही नहीं होता आप इस रेस में बुरी तरह फंस चुके हो। दोस्तों इस रेस की शुरुआत इस दिन से ही शुरू हो जाती है जिस दिन आप स्कूल में पहला कदम रखते हो। पहले तो सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जैसे आप अगली क्लास में बढ़ते जाते हो तो इस वक्त आप रियल रेड रेस में फंसने लगते हो। और एक बात मैं स्कूल को बुरा नहीं बोल रहा, पढ़ाई तो बहुत लाजमी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैसे आपको कभी ना खत्म होने वाली रेस का हिस्सा बनाया जाता है। जब आप स्कूल पूरा कर लेते हो तो इस वक्त आप ऑलमोस्ट 85% तक ब्रेन वॉश हो जाते हो। और किस लिए? मुस्तकबिल के लिए और नौकरी के लिए। स्कूल पूरा होने के बाद आप कॉलेज जाते हो और वहाँ से इंटर के बाद यूनिवर्सिटी और वहाँ से मास्टर डिग्री करने के बाद आपको कहा जाता है एक नौकरी ढूंढो जिससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। फिर आप 50 से 60 हजार वाली एक नौकरी कर लेते, फिर वहीं से असल रेड रेस शुरू हो जाती है। अब सुबह 7 बजे उठकर ऑफिस जाते हो, वहाँ पर सारा दिन काम के बाद शाम को घर वापस आ जाते हो। अगले दिन भी वही होता है और ये सिलसिला जारी रहता है। ऐसे करके सालों गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। कुछ टाइम बाद आपकी शादी हो जाती है, इसके बाद आपके अखराजात और ज्यादा हो जाते हैं। फिर औलाद की खुशी अखराजात और ज्यादा हो जाते हैं, जिसके लिए कभी दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती है। सुबह एक नौकरी, शाम को दूसरी नौकरी, और यही हमारी लाइफ होती है। और इस सारे मामलात के दौरान आपका मकसद एक ही होता है कि अपनी जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन कभी भी आप इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। वो क्यों? इस वक्त आपकी लाइफ का कंट्रोल कैसी और के हाथ में होता है वो कैसे? मिसाल के तौर पर आप किसी फोरम में नौकरी करते हो, आप अपनी नौकरी से मुतमईन भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी है, मेरी गलती की वजह से मेरा बॉस मुझे निकाल ना दे। ये बात आपके दिल में एक डर बनाए रखती है। आप कोशिश करते हो अपना बेस्ट दो जिससे आपका बॉस आपसे खुश रहे। अपनी जान बचाने की खातिर आप कुछ भी करेंगे।
और हमेशा आप इस जाप जाने के डर में रहते, तो आपका दिमाग इस जाप जाने के डर से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाता। आपके माइंड में बस एक बात बार बार आती है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं कैसे पूरा करूंगा उन अखराजात को। इनफैक्ट आपके दिमाग पर आपके बॉस का कंट्रोल होता है, और जिसके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल है वो आपके दिमाग का कंट्रोल उसके पास होता है। और इस चक्कर में आप अपनी लाइफ के 40 से 45 साल इसी नौकरी में लगा देते हो और कभी भी एक बेटर लाइफस्टाइल एडोप नहीं कर पाते। और फिर अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं, जाओ कॉलेज जाओ और एक अच्छी नौकरी तलाश करो। और यही असल रेड रेस होती है, जिसमें इंसान पैसे, पीस, एफो माइंड उन सब को पाना होता है, लेकिन वो कभी भी इसके हाथ में नहीं आता। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो सबसे पहले इस रेड रेस से निकलना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम से निकलकर वो काम करने होंगे जो इस वक्त के 90% लोग नहीं कर रहे। इसके लिए आपको कुछ भी करना हो आप करो इससे निकलने के लिए, लेकिन इस रेड रेस और मनी ट्रैप में अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो। और अगर आप इससे निकलने में कामयाब होगे तो आने वाले 30-20 साल आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करोगे तो जिंदगी भर इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे और आखिरी वक्त तक पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आपने अहद कर लिया है कि मजीद इस रेस का हिस्सा नहीं रहना, तो आगे जो बात मैं आपको बताऊंगा इसको अपने बहुत गौर से सुनना है। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो बाद में बहुत अफसोस होगा, तो इसलिए अभी से हर एक बात को तवज्जो से सुनो। अब आपको जबकि समझ में आ गया है, रेड रेस किया है, अब हम बात करेंगे इस रेस से निकले कैसे। लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट बताऊं कि इसको रेड रेस क्यों कहा जाता है। बड़े सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया के लोग इसको मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। कोई रेड रेस और सोशल मीडिया इसको मैट्रिक्स के नाम से जानता है, और कुछ लोगों के मुताबिक है ये सिस्टम, लेकिन ये सब एक ही चीज है। तो इस रेड रेस से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसमें फंसाने के लिए बहुत मेहनत की गई है, आपका ब्रेन वॉश किया गया है। अब आप ये वीडियो देखकर कहोगे मुझे सिस्टम से बाहर आना है, लेकिन जब आप इससे निकलने के लिए पहला कदम उठाओगे तो आपको फील होगा मैं ये किया कर रहा हूँ, पता नहीं ये रेस की कोई हकीकत भी है कि नहीं। लोग आपको बोलेंगे तो ये किया कर रहा है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो सब इसलिए ये सब बोलते हैं कि वो भी इस रेस का हिस्सा होते हैं। तो इस वक्त आपके अंदर सवालों का एक तूफान होगा, आपका दिमाग कुछ बोलेगा और दिल कुछ बोलेगा, जैसा चल रहा है इसको चलने दो। और दिमाग कहेगा नहीं भाई इस वक्त कुछ कर ले, और इस वक्त आप अपने दिल की बात को इग्नोर करके दिमाग की बात को मान लेते हो, तो आपको इस रेस से निकलने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं उन प्रैक्टिकल 20 की जिनसे आप इस सिस्टम को तोड़कर बाहर निकाल सकते हो। नंबर 1, अपने अंदर आजाद सोच पैदा करो। खुद से सवाल करो, जो मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मुझे से जबरदस्ती कराया जा रहा है। जब आप ऐसे सोचने लगोगे आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी और इस रेस से निकलने में आपको मदद देगी। वो है एक आजाद सोच। नंबर 2, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो इस जॉब को छोड़ो नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल इस रेस से बाहर निकलने के लिए वो कैसे देखें। असल में इंसान रेड रेस में पैसों के पीछे भागता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे। और हमने 10 मनी रूल पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अब उसे देखकर मनी रूल समझकर पैसों को सेव करके कैसे इन्वेस्ट करना है अच्छी तरह से सीख इस रेस से निकल भी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जिंदगी में रोज कुछ नया सीखो, नया करो।